एक नवयुवक जल्दी ही बोध प्राप्त करना चाहता था। रोज गुरु से कहता था कि कब बोध होगा, कब बोध होगा। एक दिन युवक को पता चला कि दूर के शहर में एक ऐसा गुरु है जिसके पास लोगों की बड़ी जल्दी उन्नत होती है। वह अपने गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, मैंने सुना है एक गुरु है जो जल्दी ही उन्नत करा देता है, तो क्या आप हमें अनुमति देंगे मैं उस गुरु के पास चला जाऊं? गुरु ने कहा, हाँ चले जाओ। वह लंबी यात्रा करके उन गुरु तक पहुंचा। जब मिला तो गुरु ने पूछा कि कहाँ से आए हो। उसने अपने मठ का नाम लिया। सुनकर गुरु के ओठों पर मुस्कान आ गई। वह युवक 20 वर्ष तक उसके पास रहा। साधना करते हुए बड़े उतार चढ़ाव आए। एक दिन उसके भीतर साधना का कमल खिल गया। बहुत आनंदित होकर गुरु के पास गया कि उनको धन्यवाद दिया और कहा, आपकी कृपा से अंततः मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। गुरु ने कहा, क्या तुम जानते हो कि मेरे गुरु कौन हैं? युवक ने कहा, यह तो आज तक मैंने पूछा ही नहीं, कृपया आज मुझे बता दीजिए। गुरु ने कहा, बेटे, तुम जिस गुरु को छोड़कर आए हो वही मेरे गुरु हैं। जो तुम्हें यह 20 वर्ष में प्राप्त हुआ है वह मुझे मेरे गुरु ने 2 वर्ष में दिया है। तुमने जब कहा कि तुम वहाँ से आ रहे हो तो इस नाते तुम मेरे गुरु के भाई थे। मुझे करुणा आ रही थी कि तुम अपने महान गुरु की महिमा को तुम पहचान ही नहीं पाए, तुम कहीं भटक न जाओ, इसलिए मैंने तुमको यह रहस्य उस समय नहीं बताया। पर तुम्हारी जल्दबाजी के कारण और तुम्हारी गुरु को जांचने परखने की कमी के कारण तुमने इतना समय गंवाया है। मैं गुरु को जांचने परखने की कमी के कारण तुमने इतना समय गंवाया है। मैं जानता हूँ कि अगर तुम वहाँ रहते तो शायद यह कार्य आधे समय में हो सकता था, क्योंकि गुरु तो गुरु ही है, चेला गुरु के बराबर नहीं हो सकता है। आगे गुरु बोले, मैं जिनकी धूल माथे पर लगाकर बौद्धत्व को प्राप्त हुआ था, तुम ऐसे महान गुरु को छोड़कर मेरे पास आए हो। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, इंसान के पास जो कुछ होता है वह उसको पहचान नहीं पाता है। जब वह छूट जाता है या चला जाता है तब उसकी कीमत इंसान को समझ में आती है। इतनी देर तक प्रेम पूर्वक सुनने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत